नमस्कार। सुजानगढ़ उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां सभी पार्टी दल के प्रत्याशी व नेता शहर व गांवों में चौपाल पर लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के पक्ष में आज 3 केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ सभा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत व अर्जुन मेघवाल ने उपस्थित जनों को उपचुनाव में मोदी को मजबूत करने व कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्य वक्ता वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नरेंद्र मोदी सरकार की जनहित योजनाओं व राष्ट्रहित में लिए जा रहे निर्णयों के लिए मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा को वोट करने की अपील की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार, अहंकार व अत्याचार के आरोप लगाते हुए उन पर चोट करने के लिए भाजपा को वोट करने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने भी मोदी के सम्मान व क्षेत्र के विकास के लिए वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा गत दिनों कुछ शिक्षकों को फटकार लगाते हुए नाथी का बाड़ा बयान पर खूब खिल्ली उड़ाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा के बयान को अहंकार व बौखलाहट बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, किसानों को ऋण माफ, महिलाओं व पिछड़ों को न्याय दिलाने की बजाय प्रदेश को अपराध, अत्याचार व भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। वहीं जब उपचुनाव को लेकर भाजपा की सभा चल रही थी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जब भाषण दे रहे थे तो किसान सभा के कुछ किसान कार्यकर्ता अचानक सभा स्थल पर आ गए और केंद्रीय मंत्री को काले झंडे हवा में लहराते हुए दिखाने लगे। अचानक शोर शराबे के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान सभा के नेताओं के साथ धक्का मुक्की करने लगे। अचानक मची भगदड़ को देखकर प्रशासन ने आनन फानन में सभा स्थल के गेट बंद कर दिए। कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेता व विधानसभा के उप सचेतक राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, सांसद राहुल कसवा, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा, एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, चूरू जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष बीएल भाटी, पूर्व आईएएस आरके नायक सहित अनेक नेता कार्यक्रम में मंचस्थ रहे। आइए देखते हैं भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कहा। दोनों वोट के पैटर्न करंट पैदा करूंगा तो कुंटिम पानी की व्यवस्था गजेंद्र सिंह जी कर देगा। कोई खजाना में कमी पड़ जाएगी तो अनुराग ठाकुर जी पूरी कर देगा। सुजानगढ़ में खूब सारी चर्चा हुई, खेमाराम जी की हुई, खेमाराम जी की भरमनसाब की हुई, और मैंने खेमाराम जी एक बात में ऐतराज है, और सगड़ा नाम लिया और है सुजानगढ़ की प्रधान नाम बोलने से क्या अरे लुगाई आदमी को बोले समझ लो, आदमी लुगाई को नाम ले जाएंगे। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो कितना भला आदमी है, देखो आदमी लुगाई को नाम लेता हूं मेरा तो पब्लिक को कितना करते हो वो इसे बोलो आदमी तो जिस दिन का काबिलियत रखा तो ना क्या सारे वोट को हकदार है तो नहीं। फिर ऐसा यूं बताओ कि मांगे तो डोटासरा जी आ रहे हैं, कार्यक्रम कौन है मारे कहना एक को नहीं आगे एक एक दो हुए, अगर तो क्या है
राम सिंह जी 1 और 10 के बराबर तिगड़म कर दिया, राठौड़ साहब 11 हो गया, तो हो गया। बताओ, राम सिंह जी की सेवा राठौड़ साहब को तिगड़म, राहुल कस्बा की ऊर्जा, तीनों मिल जा तो थे कमजोर हो गए। तो प्रकाश रंग देनाती के बाद हम घाल बन लोगे क्या? 2-4 झंडू टाइप यहाँ कड़ा झंडा लेके आया, आधा दुकान का पहले कड़ा है। राठौड़ साहब बोला कि चोरियां बहुत हो रही है, 172 होगी सुजानगढ़ में। अरे वही तो है जो पूरे देश में चोरी करके कितना नाम ही कांग्रेस की चोरी तो करेगा। कई बार अनाउंसमेंट करे, देश कदरों से सावधान, मैं देखो वो कांग्रेस ही आगे दिखता विकास कहीं आवाज जानी चाहिए। राजस्थान का किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, मातृशक्ति सम्मान मांगती। मेरी बहनों और भाइयों, याद करो पिछले साल मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा, उससे पहले ना मास्क पहनते थे, ना हाथ सैनिटाइजर से साफ करते थे, ना 2 गज की दूरी होती थी, भारत में पीपी किट भी नहीं बनती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की क्षमता बढ़ी, भारत की ताकत को पहचानिए, आपदा में अवसर ढूंढिए और आत्मनिर्भर भारत बनाइए। 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान की जनता ने 5 लाख पीपी किट एक दिन में बनानी शुरू कर दी और दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत को देनी भी शुरू कर दी। ये है भारत की ताकत, ये है भारत की ताकत। लेकिन ताकत पहचानने वाला नरेंद्र मोदी, यहाँ की जनता की ताकत बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी, आपदा में अवसर में बदलने वाले मोदी जी है। और यही नहीं, कांग्रेस की सरकार होती तो इटली और अमेरिका के आगे हाथ मिलाकर सोनिया गांधी कहती वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। आज दुनिया के देश कहते हैं मोदी जी वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। ये नरेंद्र मोदी है जिसको राजस्थान की जनता ने सारी की सारी सीटें जिताकर एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया है। भाई और बहनों, हमने तो आपदा में अवसर ढूंढा, आप उपचुनाव में अवसर ढूंढिए, आप उपचुनाव में अवसर ढूंढिए। उपचुनाव से एक ऐसा संदेश दीजिए कि राजस्थान के कोने कोने में जाए कि यहाँ के जो खिलजी और गोरी है, जो हमारे दिए हुए पैसे को ठीक खर्च नहीं करते, ये खिलजी गोरी के माध्यम से पैसा खर्च नहीं होने देंगे। राहुल जी वहां पर हैं, खेमा राम जी को यहां बना दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिल्ली के खजाने की चाबी दी है, सुजानगढ़ के खजाने की चाबी मैं खेमा राम जी के पास देकर चाहता हूं। मैंने प्रत्यक्ष वो चुनाव लड़कर के देखा अशोक गहलोत साहब के बेटे के सामने, और आप भी जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत पर 3 लाख वोट से हरा करके जौनपुर की जनता ने मुझे भेजा था। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस तपती दोपहरी में आप सब लोग हजारों की संख्या में इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने के संकल्प के साथ में यहां एकत्रित हुए। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से। मैं अभी जैसा आदरणीय अविनाश जी ने कहा, आदरणीय अर्जुन राम जी ने कहा, मैं पिछले लगभग 3.5 महीने से लगातार पश्चिम बंगाल में पार्टी के नेतृत्व के आदेश पर काम कर रहा था। मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और एक खुशखबरी साथ ही साथ और दे दूं कि अब के पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता दीदी नहीं दिखेंगी, पूर्व विधायक के रूप में वहां होंगे। नंदीग्राम की जनता ने नकार दिया है, जो बंगाल की जनता करना चाहती थी वो नंदीग्राम की जनता ने बंगाल की जनता से पहले अकेले करके दिखा दिया। 2 मई को दीदी जाएगी, लेकिन 2 मई को सुजानगढ़ से जब आप कमल खिला करके भेजोगे तो गहलोत साहब की नींद पक्की उड़ जाएगी। उड़ानी नहीं उड़ानी, पक्की उड़ानी, कच्ची उड़ानी।